हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जितने भी जीके के क्वेश्चन है, इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चनों को ऐड किया है। दोस्तों ये वीडियो जीडी वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो पेपर का पैटर्न है वो एडीक्यूटी पैटर्न बेस पे जीके के सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग जीडी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, मूल संदर्भ के अनुसार होला मोहल्ला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नकली लड़ाई। होला मोहल्ला दोस्तों कहाँ का? पंजाब का होता है। इस ये क्या इसलिए फेमस है दोस्तों? ये नकली लड़ाई के लिए फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको मिलान करना था। जो आपको इसके अंदर जो ए का थर्ड हो जाएगा आपका तिरुवथिराकल्ली कहाँ का है? आपका ओणम और शिवरात्रि का। ठीक है। ये आपको नृत्य दे रखे थे, तो आपको मिलाना था। इसके बाद सेला की बात करें तो सेला आपका चैत्र पर्व उत्सव हो जाएगा। और रौफ की बात करें तो रौफ आपका ईद और विवाह हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर व्योमिका सिंह कौन है और उन्होंने क्या ऑपरेशन जानकारी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु रक्षा अधिकारी। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेअसर करने के बारे में जानकारी दी गई थी। किसके बारे में दी गई थी? एक तो पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को बेअसर करने के बारे में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। महरौली का लौह स्तंभ जो अपनी जंगरोधी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, किस काल का बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त काल में महरौली का स्तंभ बना था। ये कहाँ पर है? आपका महरौली के अंदर है। ठीक है। अगला देखते हैं। किस योजना के तहत मैनुअल स्क्वेंजर्स और सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका और उद्यम विकास के लिए समर्थन दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सी योजना है? नमस्ते योजना। ठीक है। अगला देखते हैं। लेसर फ्लोरिकल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। यह बस्टर्ड परिवार का एक छोटा पक्षी होता है। बस्टर्ड एक पक्षी होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके प्रमुख प्रजनन आवास राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य है। ठीक है। ये कहाँ पर प्रजनन करता है? ये एक राजस्थान में और एक आपका गुजरात में। कौन सा पक्षी? बस्टर्ड परिवार। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक पुस्तक युग्म सही सुमेलित है? तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका जयंत काइकिनी। इसकी क्या हो जाएगी? नो प्रेजेंट्स प्लीज। ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। अगला देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति 10,000 से अधिक का जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो साधारण कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? तो इसकी अधिकतम अवधि है दोस्तों आपके 4 महीने। ठीक है। अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। अभिकथन दे रखा था और एक कारण दे रखा था, तो इसके अंदर आपको सही मार्क करना था। ठीक है। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो अपन पहले ए को पढ़ते फिर आर को। जमीन पर मौजूद एक प्रेक्षक को ध्वनि बूम तभी सुनाई देती है जब कोई सुपरसोनिक विमान उसके ऊपर से गुजरता है। ठीक है। अगला देखते हैं। ध्वनि बूम एक शंक्वाकार प्रघात तरंग के कारण होता है, जो तब उत्पन्न होती है जब विमान ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करता है और यह प्रघात तरंग विमान के चलते समय लगातार उसके पीछे चलती रहती है। तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में पर्यावरण निगरानी के संदर्भ में AQI का क्या अर्थ है? तो AQI आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछे गए थे। रिपीटेड क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप SSC GD के लिए इसको 100% ले सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत में बागवानी फसल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका पहला और थर्ड हो जाएगा राइट। फलों और सब्जियों दोनों के उत्पादन में भारत विश्व पर चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? अपना चाइना है। और सेकंड पे कौन है? इंडिया है। ठीक है। इसके बाद है सेब, खुबानी और अखरोट जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के प्रमुख बागवानी फसलें हैं। कौन कौन सी? आपके सेब हो जाएगा, खुबानी हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। ये आपकी जम्मू और हिमाचल की प्रमुख बागवानी फसलें हैं।
अगला है, हाल ही में किस देश ने 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील ने ब्रिक्स देश की सदस्यता ली है। ठीक है। अगला देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में वर्णित एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार यदि बाजार में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता अपने अपने हित में कार्य करे तो क्या परिणाम अपेक्षित होगा? तो इसका राइट आंसर है सी। इसके परिणाम स्वरूप एक अदृश्य हाथ तंत्र के माध्यम से सामूहिक कल्याण और धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। इनविजिबल हैंड की बात करी गई थी। ठीक है, एडम स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार। अगला देखते हैं, भारत द्वारा नई आर्थिक नीति। दोस्तों, जो ये इनविजिबल हैंड है, ये आपका दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछा गया था और ये आपका सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था। अगला देखते हैं, भारत द्वारा नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित शर्तों से सहमत होने का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ये आपका हो जाएगा आईएमएफ, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि का विकास करना। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक टीम बाहरी खेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टीम बाहरी खेल है? टीम आउटडोर स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा आपका? बास्केटबॉल। इसको अपन कहाँ खेलते हैं? आउटडोर के गेम से ही है। ठीक है। और ये आपके इंडोर के गेम्स हो जाएंगे आपके योगा, शतरंज और निशानेबाजी। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी तीन प्रमुख शक्तियां शामिल थी? गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये आपकी तीन प्रमुख शक्तियां शामिल थी। ठीक है। अगला देखते हैं, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपके मंगलुरु कर्नाटक के अंदर शामिल की गई थी, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप। ठीक है। अगला देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारत को मिले पहले पदक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है जो निशानेबाजी के खेल में आया था? तो ये आपका हो जाएगा रजत पदक 10 मीटर एयर एयर राइफल टीम स्पर्धा में आया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप परंपरागत रूप से मठों में पुरुष भिक्षुकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो भगवान पुराण से वैष्णव विषयों को सम्मिलित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षत्रिय। ठीक है। अगला देखते हैं, वाद आरसी पोडियाल बनाम भारत संघ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम के भारतीय संघ में एकीकरण से संबंधित कौन से प्रमुख संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या सिक्किम विधानसभा में संघ के लिए आरक्षित एकमात्र सीट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संविधान के तहत समानताओं के सिद्धांत का उल्लंघन करती है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आपका राइट था? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक स्थायी बना हुआ है और इसकी प्रगति इतनी धीमी है कि इसे समाप्त होने में लगभग 170 वर्ष लग सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यान्वयन में विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन एक गंभीर आर्थिक चुनौती को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, घरेलू नवाचार को वित्त पोषित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर अत्यधिक निर्भरता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन कॉमन कार्बन मैट्रिक तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शासन और शहरी सततता मूल्यांकन में भूमिका को स्पष्ट करता है? तो आपका हो जाएगा कॉमन कार्बन मीट्रिक, जो यूएनईपी और उसके साझेदारों द्वारा विकसित की गई है। ये यूएनईपी के द्वारा विकसित की गई है कौन सी चीज? कॉमन कार्बन मीट्रिक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इमारतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने की एक मानकीकृत पद्धति है
जो शहरी कार्बन लेखांकन में तुलनात्मक और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके बारे में ये डिटेल है, CCM क्या चीज है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊर्जा दक्षता और उप उत्पादों की दृष्टि से नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है। तो ये संलयन विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत की दिवाला एवं दिवालियापन संहिता IBC की 2025 की व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन समाधान समय रेखा में सुधार के बावजूद IBC रूपरेखा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को स्पष्ट करता है और ऋणदाता अधिकारियों तथा लेनदार पुनरुद्धार के बीच संतुलन पर बढ़ते जोर को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। हालांकि समाधान तेज हुआ है, लेकिन दिवालियापन, पेशेवरों की कमी, न्यायिक लंबित मामले और जटिल ऋण संरचनाएं अभी भी समस्या बनी हुई है। इससे समयबद्ध पुनरुद्धार और ऋणदाता संरक्षण दोनों के लिए सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो ये IBC की डिटेल है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, 1991 में बाह्य क्षेत्र में, दोस्तों ये IBC IPC इनके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए आप उनको तो एकदम पढ़ ही लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 1991 में बाह्य क्षेत्र में सुधार हेतु निम्न में से कौन सा उपाय अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आपका सेकंड नंबर का, आयात प्रतिस्थापन की नीति को निर्यात संवर्धन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अमृता प्रीतम को भारतीय साहित्य में प्राय नारीवादी प्रतीक माना जाता है। अमृता प्रीतम को क्या माना जाता है, नारीवादी प्रतीक माना जाता है। विभाजन के दर्द और स्त्री की अंतरात्मा को स्पष्ट करने वाली उनकी सबसे चर्चित कृति कौन सी है। तो ये आपकी पिंजर हो जाएगी अमृता प्रीतम की। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे को सही रूप से दर्शाता है। तो आपका राजकोषीय घाटे में से माइनस क्या करना है, आपको ब्याज भुगतान करना है। ठीक है, फिस जो फिजिकल डेफिसिट होता है आपका, उसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, जो ब्याज भुगतान होता है। अगला देखते हैं, 2024 के AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में अनेक भारतीय शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में शामिल है। निम्न में से कौन सा AQI के मूल्यांकन मापदंड एवं भारत की पर्यावरणीय चुनौती को सबसे अधिक सटीकता से दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, AQI PM2.5 PM10। ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कई प्रदूषकों का आलंकन करता है, जिसमें भारतीय मेट्रो शहर प्राय सुरक्षित स्तर से अधिक रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेट्रो जो सिटीज है उनकी बात करी गई है। NO2 CO2 इनको क्या करता है, ये AQI मापता है। ठीक है, ये AQI इनको क्या करता है, मापता है। ठीक है, NO2 CO और SO2 इनको ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पेरू पालेम बीच महोत्सव का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक संगीत और नृत्य, ये इसकी विशेषता है। अगला देखते हैं, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक चर्चा किस उपनिषद में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कंठोपनिषद से मिलती है। ठीक है, इसकी उपनिषद से कंठो उपनिषद से मिलती है आपको नचिकेता और यम के बीच की प्रसिद्ध दार्शनिक चर्चा, ये ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सा कथन क्रॉनिकल ऑफ अ कॉपर्स बियरर का सही वर्णन करता है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। यह मुंबई में हाशिए पर पड़े एक पारसी शववाहक के बीच की एक शववाहक के जीवन की कहानी है। ठीक है, यह मुंबई के हाशिए पर पड़े पारसी शववाहक के बीच की कहानी है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वाड एक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत और कौन से 3 अन्य देश शामिल है। तो दोस्तों आपके क्वाड में एक तो आपका USA हो जाएगा, एक आपका जापान हो जाएगा, एक आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये आपको तीनों देश पता होने चाहिए। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में विदेशी जो प्रसिद्ध नारा है गरीबी हटाओ का शुभारंभ हुआ था। गरीबी हटाओ आपका 5 ईयर प्लान से संबंधित है। फर्स्ट वाला आपका किससे हो जाएगा, कृषि से। सेकंड वाला आपका किससे हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल से। और आपका जो
थर्ड हो जाएगा वो आपका कृषि से और इंडस्ट्रियल से, दोनों से रिलेटेड हो जाएगा। और आपका 5 हो जाएगा किससे, पंचवर्षीय योजना जो 5वीं है वो गरीबी हटाओ से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसमें उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय के अंदर, इसमें उत्कृष्टता के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, विजयनगर के कृष्ण देवराय कला और साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक थे। विजयनगर के कृष्ण देवराय कला और साहित्य के लिए क्या थे, प्रसिद्ध संरक्षक थे। ठीक है, अगला देखिए, 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो ये आपकी पूरी उड़ीसा के अंदर हुई थी। दोस्तों जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। अगला देखते हैं, भारत की शतरंज रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारत शीर्ष वैश्विक शतरंज देशों में से एक है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा महोत्सव किस क्षेत्र से अधिक जुड़ा हुआ है। तो ये आपका किससे जुड़ा है, एक तो कला संस्कृति से और एक विरासत से। ठीक है, ये आपका ओरछा महोत्सव जुड़ा हुआ है आर्ट से, कल्चर से और हेरिटेज से। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना था। जो तिरुवथिराकली है ये किससे संबंधित है, केरल के आभूषणों से सुसज्जित मुड्डू और वेष्टी से। ठीक है, अगला है सेला। सेला आपका जुड़ा हुआ है आदिवासी आभूषणों से सुसज्जित रंगीन साड़ियों और धोतियों से। ठीक है, और रोफ आपका हो जाएगा कढ़ाईदार आभूषणों से सुसज्जित फेरन से। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार संयोजन सही है। तो आपको याद रखना है, पद्मश्री मिला था इन्हें 1991 में और पद्म भूषण 2018 में, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला था इन्हें। ठीक है, अगला देखते हैं, कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो ये आपकी फोर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला देखना है, कौन सा बुनियादी ढांचा कार्यक्रम मुख्य रूप से पूरे भारत में सड़कों और राजमार्गों के नियंत्रण में निर्माण पर केंद्रित है। किस पर, निर्माण पर। तो ये आपका भारतमाला परियोजना इसी से संबंधित है। अगला देखना है, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला और थर्ड हो जाएगा आपका राइट। भारत ने असम में अपनी पहली गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना शुरू करी गई है। कहाँ पर करी गई है, ये आपकी असम के अंदर की गई है। ठीक है, कौन सी परियोजना है ये, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, दुनिया की अधिकांश गंगा डॉल्फिन भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, नो प्रेजेंट्स प्लीज मुंबई स्टोरीज के अनुवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन राइट है। तो अनुवादक ने लेखक के साथ डीएससी पुरस्कार जीता था, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अ कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का सिर उड़कर पास खड़े एक आदमी की मौत हो जाती है। अगर अ ने उचित सावधानी बरती है तो भारतीय संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इस कृत्य को कैसे माना जाएगा। यदि आपराधिक इरादे के बिना और सद्भावना से ऐसा किया गया है तो अ ने कोई अपराध नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ की जगह आप राम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था और ये आपका आईपीसी से रिलेटेड था। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रसिद्ध देशभक्ति पूर्ण ध्वज गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की थी। तो ये की थी आपके श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। ठीक है, अगला देखते हैं, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर एक तौल मशीन पर खड़ा है, उसके आभासी भार के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा पहला और सेकंड राइट। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो यह वास्तविक भार से कम होता है। ठीक है, और अगला है आपका, मुक्त रूप से गिरने पर यह शून्य हो जाता है। अगर कोई लिफ्ट टूट जाती है तो ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मुक्त रूप से गिरने पर यह शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सा प्रदूषक भारत की एक्यूआई गणना का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका शामिल नहीं है। उसके अंदर जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था PM10, O3, SO2, NO2, तो ये सारा क्या है, एक्यूआई का हिस्सा है। ठीक है, इसके अंदर शामिल कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। ठीक है, आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, भारत में कॉफी की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में उगाई जाने वाली अरेबिका किस्म की कॉफी मूल रूप से यमन से लाई की गई थी। कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई की गई थी। ठीक है। अगला देखते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य है। तो ये आपका पहला राइट हो जाएगा और एक थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में भारत के लिए मुख्य रणनीतिक लाभ क्या है? तो ये अफगानिस्तान के लिए चीनी और पाकिस्तान मार्ग को दरकिनार कर दिया गया है। ठीक है। क्या कर दिया गया है? दरकिनार कर दिया गया है अफगानिस्तान के लिए चीन और पाकिस्तान मार्ग को। ठीक है। ये आपका क्या है? एक लाभ है चाबहार पोर्ट का। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है तो संभावित परिणाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन होता है उस समय पे, जब आपकी मांग आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है? मुद्रास्फीति हो जाता है। अगला देखते हैं, आर्थिक सुधारों में के संदर्भ में उदारीकरण का मुख्यतः क्या अर्थ है? तो आर्थिक सुधारों में दोस्तों आपका हो जाएगा सरकारी नियंत्रण कम करना। ठीक है। ये इसका मुख्य अर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भारत के औद्योगिकरण में किस क्षेत्र की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था? तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र, एक तो पब्लिक सेक्टर पर विकास के प्राथमिक इंजन के रूप में। ठीक है। इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था, किस पर? पब्लिक सेक्टर पर। अगला है, भारत के युवाओं के बीच खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कौन सा कार्यक्रम है? तो ये आपका हो जाएगा खेलो इंडिया गेम्स। ये आपका क्या है? युवाओं के अंदर, ठीक है, संस्कृति खेल को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, प्रारंभिक मध्य युगीन भारतीय राज्यों के संदर्भ में सामंत शब्द का क्या तात्पर्य है? सामंत किसे कहते हैं? अधीनस्थ सरदार जो सैन्य सहायता प्रदान करते थे और भू राजस्व एकत्र करते थे। सामंत किसान कहलाते थे। ठीक है। सामंत का क्या याद रखना है आपको? एक तो अधीनस्थ सरदार जो सैन्य सहायता प्रदान करते थे और भू राजस्व एकत्र करते थे। ठीक है। अगला देखते हैं, 77वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय चैंपियनशिप 2024 कब आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी आपकी 10 से 13 सितंबर 2024 तक। ठीक है। अगला देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में भारत की पदक उपलब्धियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका, भारतीय पहलवानों ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पदक जीते। ये आपका राइट कथन हो जाएगा एशियाई 2023 के खेल के बारे में। ठीक है।